ओम शांति। तो आज हम साकार मुरली सुनेंगे। आज है 7 मार्च 2025। तो आज की मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानी क्या है? दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मारपीट कर ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात बढ़ती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधान के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो मनुष्य है वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हीं को ये पता ही नहीं कि भगवान भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा है। ये सब परंपरा है। हम भक्ति करते आए, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे। क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन कब आएगा यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है। पीछे शरीर लेते हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते। कोई भी समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको ही जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं। मोक्ष भी हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए लौकिक फादर भी तो है। फिर हम उसको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए कितनी भक्ति करते हैं। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए कितनी भक्ति करते हैं। वह पारलौकिक में रहते हैं। निराकार दुनिया भी है जरूर, तुम अच्छी रीति जानते हो। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर के सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, परंतु
घमासान हो रही है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, परंतु घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट करके चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाई है जो सूंघ करके बेहोश कर देते हैं। ये है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो ये बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बने बनाए हैं, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मुन जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कलब के बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कलब के बाद भी ऐसी ही पड़ती रहेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक पहुंच जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो तो बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। भगवान बाप आया हुआ है, बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो ये भी समझाए हैं। अपने को आत्मा समझो, परंतु मनुष्य तो देह अभिमान में है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है। रावण राज्य में आत्मा अपने को बाप को याद करती है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इसमें प्रवेश कर लिए हैं। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है, तुम्हारा ही है। फिर तुम शरीर में आते हो, वह परम आत्मा है। सभी आत्माओं का पिता तो सभी के दो बाप हो गए ना, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतनी ढेर है, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। तुम माता पिता, अभी तुमको माता पिता मिला हुआ है, तुमको एडेप्ट किए हैं। सतयुग में एडेप्ट नहीं किया जाता, यहाँ एडेप्शन का नाम नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडेप्शन है ना।
ये राज बहुत ही खुले समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं तो बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर लिखो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए ना। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख्य मल द्वारा इन हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसीलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर न जाए। आगे तो राजा सारी प्रजा पर हुक्म चलाता था। राजा को कोई माई बाप अन्नदाता कहते हैं। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीर संग खीरखंड होकर के रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी तो जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन का झगड़ा आपस में है ही, फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर कमाए हैं, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसलिए उनको ऊंच भगवान कहा जाता है, सर्व का दुखकर्ता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में क्षीरकंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी लून पानी है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद हो तो क्षीरशन होने चाहिए। तुम ईश्वरी संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने में के मददगार हो। तो ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा कहला न सके। इसलिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कह करके मनुष्य को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह जो बाप का नाम बाला करते हैं, क्षीरकंड होकर के रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं क्षीरसन बनो, लून पानी वो आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको तुमको यहाँ खीरकंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो। ईश्वर मोस्ट लवली है, तो तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं आपस में शीर्षण होकर के रहो। लून पानी होंगे तो कुछ धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही आपस में लड़ पड़ते हैं। देही अभिमानी हो
तो कुछ भी खिटपिट न हो, ईश्वर बाप मिला है ना, तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पढ़ करके बाप से ऊंच बनना है। बहुतों का कल्याण करते हैं, वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासी आप जाकर के बनेंगे, समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे जो मोस्ट लवली होते हैं होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे लगेंगे। पहले घर को सुधारो, फिर पहले घर पहले घर को तो सुधारो, पहले घर फिर दूसरों को सुधारना। गृहस्थ व्यवहार में कमल कमल फूल समान पवित्र खीर कर्ण होकर के रहो। कोई भी देखो तो कहे, ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा हुआ है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे जहाँ 6-7 बच्चे शादी किए हुए इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे सवेरे उठ करके भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकेंगे। तुमको हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीरखंड होकर के नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत सजा खाएंगे। बाप का बन करके फिर अगर लून पानी हो जाते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज के लिए आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला है, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे। हमें मोस्ट लवली होकर के रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सदगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज के मुरली से वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल अडोल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल अडल होना चाहिए। अचल है, अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है तो वो स्थिति चंचलता में आ जाती है। तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने रखते नहीं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस रहेगी। आज के मुरली से स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना, हर कर्म सभ्यता, सत्यता सुत ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य सिद्ध कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं सत्य सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो नहीं, तो ये राइट नहीं है। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मीठी मीठी मुरली।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा।